नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि यूजीसी से रिलेटेड है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको गाइड करने का काम यूजीसी का होता है। तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, तो आप आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी के द्वारा रेगुलेट होती है। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट बॉडी है इंडिया में यूनिवर्सिटीज को लेकर, उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसको लेकर के। तो उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि उन्होंने एक क्लियर गाइडलाइंस जारी की गई है। अगर आप एक साथ दो कोर्स करते हैं तो उसको लेकर इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया। अभी तक क्या होता था कि कैंडिडेट्स को पता नहीं होता था, बहुत सारे बच्चों को, और वो जाने अनजाने में दो कोर्स एक साथ कर लेते थे। एक रेगुलर से कर लिया और दूसरा डिस्टेंस से कर लिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि जब वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे या उनका कहीं सिलेक्शन होता था किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जब दो कोर्सेज, दो एक डिग्री एक डिप्लोमा जब क्लैश होते थे आपस में, तो वहां पर उनको इस बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया जाता था। और क्योंकि इसको लेकर कोई क्लियर गाइडलाइंस भी नहीं थी, तो इस सिचुएशन में जो कैंडिडेट्स होते थे वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। तो इसको लेकर एक क्लियर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, यहाँ पे इस साइड ये जो है ये नोटिफिकेशन है। ये एक पूरा सा एक पहले इन्होंने एक लेटर बनाया, उसके बाद इसके साथ में इन्होंने एक गाइडलाइंस भी जारी की गई है जिसमें कि उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से दो कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूंगा और उसके बाद मैं आपको जो है इनकी जो नोटिफिकेशन है उसको भी समझाऊंगा डिटेल में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजीसी। अब देख सकते हैं, आप यूजीसी लिखने के बाद जो ये है एक पेज खुल जाएगा हमारे सामने। ये खुल गया। ये जो आप सबसे पहला लिंक देख रहे हैं ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ugc.ac.in। तो अब हम जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए, धीरे धीरे ये पेज जो है ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खुल रही है। यहाँ पर हमें इनका जो अभी नोटिफिकेशन आया है वो देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको नीचे की तरफ थोड़ा ले चलता हूँ। अब ये पेज खुल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं जो ये नोटिसेस है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर हम यहाँ डिटेल में जाना चाहें तो आइए चलते हैं इधर। ये रहा, रीड मोर पे मैंने क्लिक किया नोटिसेस में जा करके, और यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे हमें दिखेगा इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पे है। ये दिखा रखा है इन्होंने, यूजीसी लेटर एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, और इसमें डेट जो है ये 13 अप्रैल की डेट डली हुई है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है अभी तक का। तो अगर मैं बात करूं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, तो चलिए हम इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको खोलते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे इस पर, तो ये जो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खुल जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर ये बता रखा है क्लियर गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। खुल रहा है धीरे धीरे। ये देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, अप्रैल 2022। गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। अब इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रखा है कि इन्होंने जो ये चेंजेस किए हैं वो किस बिहाफ पर किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने बता रखा है कि चेंज करने का जो रीज़न है, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो इन्होंने एक नए विचार पे की इन्होंने बात की है कि कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों में। अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, जैसे कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से, तो उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के इन्होंने जो है ये एक साथ में कई कोर्सेज करने की जो बात है इन्होंने की है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, विद द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन रेगुलर स्ट्रीम, several higher education institutions have started a number of programs
in open and distance learning mode to meet the aspirations of students. It has also led to the emergence of online education program which a student can pursue within the comfort of his her home. The issue of allowing the student to pursue two academic programs simultaneously has been examined by the Commission, keeping in view the proposals envisaged in the National Education Policy NEP 2020, which emphasizes the need to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education mode. इन शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर इन्होंने ये कह रखा है कि अगर जो भी इनके पीछे आइडिया है, जो इन्होंने दो प्रोग्राम एक साथ करने का जो इन्होंने आइडिया जो ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, इसके पीछे इन्होंने एक सिंपल सी बात की कि एनईपी 2020 में जो जैसा कि कहा गया है कि कोई फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए किसी लर्नर के, किसी स्टूडेंट को कि वो क्या सीखे और क्या ना सीखे। वो मतलब कई चीजें एक साथ, मतलब अगर जो साइंस का है तो आर्ट्स की चीजें सीख सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अब आ गए हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कई तरह के कोर्सेज करा रहे हैं, है ना, कई ओपन से करवा रहे हैं तो कई डिस्टेंस और रेगुलर करवा रहे हैं। अब क्योंकि रेगुलर में इतने सारे कोर्स नहीं हो पा रहे तो अब ऑनलाइन भी चीजें चल रही हैं जैसा कि आपको पता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर जो यूजीसी है वो ये एक जो नोटिफिकेशन है वो लेकर आई है। अब हम बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव तो ये आप कुछ खास नहीं है, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, मेन जो है मैं यहाँ पे गाइडलाइंस पढ़ देता हूँ कि क्या गाइडलाइंस जारी की गई है और यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो उसमें सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि अ स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। यानी कि आप एक साथ दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम फिजिकल मोड में कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि क्लासेस की टाइमिंग क्लैश आपस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये कह रखा है अ स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड और अप टू टू ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। यहाँ पे ओडीएल का मतलब है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि आप चाहे तो एक फुल टाइम फिजिकल मोड में और दूसरा जो है वो आप ओपन से कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, या आप दो चाहे तो दो कोई कोर्स कर सकते हैं ओपन से या ऑनलाइन मोड में, लेकिन आप उसके साथ एक ही फिजिकल मोड में कोर्स कर सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है वो ये कह रखा है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL, ODL मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEIs। HEIs का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा भी होगा, एक मिनट मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, इधर होगा HEIs, ये रहा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, HEIs है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। चलिए वापस से आते हैं हम इस थर्ड पॉइंट पे जिसमें कि कह रखा है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड with only such HEIs which are recognized by UGC Statutory Council Government of India for running such programs। यानी कि अगर आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं या ओपन एंड डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी HEIs यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से करेंगे जो कि यूजीसी या किसी स्टैट्यूटरी काउंसिल जैसे कि SCERT होती है आज के टाइम में, ठीक है, जो कि टीचर एजुकेशन कोर्सेज करवाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एफिलिएटेड हो, ठीक है, या रिकॉग्नाइज्ड हो। ये है सिर्फ उसके लिए जो आप डिस्टेंस से ऑनलाइन कर रहे हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट उन्होंने कह रखा है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस shall be governed by the regulations notified by the UGC and also the respective statutory professional council wherever applicable। मतलब ये है कि आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं जो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है दो अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो ये जो है ये गवर्न की जाएगी, ये जो रेगुलेशंस है वो
यूजीसी या उसकी जो रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल है उनके द्वारा इसको नोटिफाइड जो किया अभी रेगुलेशन, उनके द्वारा ये गवर्न की जाएगी। ठीक है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि दीज गाइडलाइंस shall come into effect from the date of their notification by the UGC number this. Retrospective benefits can be claimed by the students who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines. मतलब ये है कि ये जो इन्होंने गाइडलाइंस जारी की है ये लागू हो जाएगा इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही, और जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने इस नोटिफिकेशन से पहले 2 कोर्स एक साथ में कर रखे हैं उनको भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट, रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट का मतलब हो गया कि ये बेनिफिट उनको भी दिया जाएगा जो कि इस नोटिफिकेशन से पहले ऐसा कोई 2 कोर्स एक साथ कर चुके हैं। ठीक है। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोल्ड में लिख रखा है इन्होंने, The above guidelines shall be applicable only to the students pursuing academic programs other than PhD programs। यानी कि PhD को छोड़ के अगर आप कोई academic programs कर रहे हैं तभी ये आपके लिए applicable है, अगर आप PhD कर रहे हैं तो ये आपके लिए applicable नहीं। तो ये जो है इसको लेकर के क्लियर गाइडलाइंस इस तरीके से जारी कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो गाइडलाइंस है ये समझ में आ गई होगी। तो ये गाइडलाइंस अगर जो भी फ्यूचर में आप कोर्स करेंगे वहां भी एप्लीकेबल होगा, या अगर आपने कोई पास्ट में कोई ऐसा कोई 2 कोर्स एक साथ कर रखा है तो आपके लिए भी ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।